हमारी सुबह की शुरुआत जैसी होती है, हमारा पूरा दिन भी वैसे ही निकलता है। अगर सुबह मन शांत होता है तो दिन की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी आसान लगने लगती है। हर दिन परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन हर सुबह हम अपनी सोच को ज़रूर बेहतर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 5:05 से। सुबह का टाइम जितना शांत होता है, घर के कामों की शुरुआत भी उतनी ही जल्दी हो जाती है। और सच कहूँ तो सुबह अगर शुरुआत थोड़ी जल्दी और सही तरीके से हो जाए तो पूरा दिन बहुत आसान लगने लगता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्यारा सा मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर के सारे कर्टन वगैरह हटा दिए, उसके बाद बाहर का गेट खोल दिया। गेट पर खड़े होकर के थोड़ी देर इधर उधर देख लिया। मौसम बहुत अच्छा था आज का, बारिश वाला बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रात में बारिश हुई थी। मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और आज की क्लीनिंग इस वाले रूम से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, मैं रात में ही ये सारी चीज़ें समेट देती हूँ। मतलब जो नीचे दरी बिछी है इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, सोफ़े कवर वगैरह ठीक कर देती हूँ। लेकिन कल लेट नाइट हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे, तो उसके चक्कर में ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी रह गई। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोफ़े कवर वगैरह अच्छे से झाड़ करके वापस से बिछा दिया। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिए। ये लास्ट का रूम है जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी घर पे सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने बहुत कम लाइट में काम किया है। और यहाँ का इस वाले रूम की मैंने दोनों लाइट्स ऑन कर रखी हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ पड़ता है। और सुबह की सफाई मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, क्योंकि जब घर साफ सुथरा हो जाता है ना, तो मन भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, उसके बाद पूरा घर एकदम साफ सुथरा और फ्रेश लगने लगा। और मुझे लगता है कि घर का काम चाहे कितना भी हो, जब हम उसे एक एक करके करते जाते हैं तो काम उतना मुश्किल नहीं लगता है। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना बाहर से लेकर के अंदर तक घर। पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद मैंने फटाफट से नहा लिया था। नहा करके फिर मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद मैंने टीवी पर थोड़ी देर के लिए भजन भी लगा दिए थे। सुबह के टाइम भजन की आवाज़ और साफ़ सुथरा घर सच में मन को बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी दिन की शुरुआत में हमें बस कुछ मिनट अपने लिए और भगवान के साथ चाहिए होते हैं। उसके बाद चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, मन पूरे दिन शांत ही रहता है। और उसके बाद अब मेरा अगला काम था बच्चों का लंच तैयार करना। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज लंच में मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं स्प्राउट्स। मैंने उन्हें थोड़ा सा तड़का लगाकर बनाया है, ताकि बच्चों के लिए हेल्दी भी रहें और खाने में भी स्वादिष्ट लगें। और इसमें मैंने खड़ा लहसुन और साबुत हरी मिर्च डाली है, ताकि खाते टाइम बच्चों के दांतों के नीचे ना आए और वो इसे आसानी से निकाल सकें। बच्चों को मिर्ची तो वैसे भी पसंद नहीं होती है, लेकिन मेरे घर में आद्या को लहसुन भी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने खड़ा ही डाला है। तो इसे मैंने अच्छे से चला दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक डाल करके फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको पकने में 10 से 12 मिनट का ही टाइम लगता है और ये रेडी हो जाते हैं। तो इसे छोड़ दिया पकने के लिए। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने रात में जमाई थी दही, और आज मेरी रात वाली दही भी बढ़िया जम गई है। लेकिन दूध में थोड़ा सा जो पानी था वो पानी पानी ऊपर आ गया है। बाकी दही बहुत अच्छी जमी थी, गाढ़ी गाढ़ी सी। और दही देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि घर पर दही जमाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी मौसम के हिसाब से दही मन मुताबिक नहीं जमती है। लेकिन आज तो एकदम बढ़िया जमी थी। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया बनाना शेक। सुबह सुबह बच्चों के लिए कुछ ऐसा मिल जाए जो जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सुबह में बच्चों को मैं दूध जरूर देती हूँ। तो दूध के साथ कभी कभार वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, कभी कभार मैं बनाना शेक बना देती हूँ। तो ऐसे ही इन लोगों का सुबह में चलता है। और ऐसे ना बनाना शेक वगैरह बच्चे पी लेते हैं, तो पेट थोड़ा ज़्यादा देर तक भरा रहता है। तो इतने टाइम के लिए ये इनफ हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती है तब तक के। और इसे मैंने 2 बनाना और 1 गिलास दूध के साथ बनाया है। तो 1 गिलास दूध डाल करके पहले मैं इसे कर लेती हूँ। उसके बाद दूध अलग से मैं डाल देती हूँ, फिर मिक्स करके फिर मैं बना लेती हूँ। एक साथ में ना ज़्यादा अगर दूध डाल देते हैं तो फिर वो ठीक से पिसता नहीं है। और दूध ज़्यादा होने की वजह से दूध भी साइड साइड से निकलने लगता है। इस वजह से थोड़े से दूध के साथ में बना लेती हूँ, फिर बाद में अपने हिसाब से इसमें दूध डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आद्या रेडी होकर के आ चुकी है।
और आज ये अकेले स्कूल जा रही है, सिवाय आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसको कई दिनों से फ़ीवर आ रहा है। डॉक्टर को मैंने दिखाया है लेकिन उसका फ़ीवर जा नहीं रहा है, और अभी मानसून में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है, तो आज उसको फिर से डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए वो घर पे ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक लंच बॉक्स पैक करना है, और बहुत ही कम होता है ऐसा कि मैं एक लंच बॉक्स पैक करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं तो 2 लंच बॉक्स मुझे पैक करने होते हैं। बट आज मैंने सिर्फ आद्या का लंच बॉक्स दिया है और आद्या जाएगी स्कूल, तो इसके लंच बॉक्स में मैंने एक बनाना और स्प्राउट्स दिए हैं। फिर बच्चों के डैडी बच्चों को लेकर के स्कूल चले गए, सिवाय को सिर्फ साथ में जाना था और आना था, तो ये भी साथ में चला गया है। इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस टाइम पे। वैसे भी बच्चों के बीमार होने पर मन थोड़ा परेशान रहता ही है, और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक इसको दवा का असर रहता है तब तक बुखार नहीं आता है, और जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता है तो इसको इतनी ज़ोर की ठंड लगती है और पूरा शरीर इसका कांपने लगता है। तो आज इसके सारे टेस्ट होने हैं कि कहीं इसको डेंगू या टाइफाइड वगैरह कुछ तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे वायरल बहुत चल रहा है और हॉस्पिटल में भी डेंगू के इस टाइम पे बहुत पेशेंट आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी आ रहा था कि एक बार चेक करवा लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो आज इसके सारे टेस्ट हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहाँ पर ये लोग आद्या को स्कूल छोड़ करके घर आ चुके हैं। उस बीच में मैंने बेड वगैरह ठीक किया और चाय बनाई। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं अपना सुबह का नाश्ता। और अभी तक का तो दिन बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक से प्लान बन गया मंदिर जाने का। तो ये कह रहे थे कि आज अभी मेरे पास टाइम है तो चलो मंदिर चलते हैं, तो मैंने भी कहा चलो नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया है। अगर पहले से पता होता तो ऐसे ही चलते वापस आकर के नाश्ता करते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलो चलते हैं। तो बस नाश्ता करके फिर फटाफट हम लोग रेडी हो गए थे मंदिर के लिए। और ये स्कूल से वापस आते टाइम सिवाय के लिए जूस लाए थे, तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने इनको बोला कि आप वो निकाल दो और तब तक कि मैं रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये जूस निकाल रहे हैं सिवाय के लिए। और सिवाय इस टाइम पे इसके मुंह में छाले निकले थे अभी कुछ दिनों पहले, तो उसकी वजह से ये खाना पीना इसका ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इसको फीवर आ गया तुरंत, तो इसका खाना पीना एकदम से छूट सा गया है, जिसकी वजह से इसको बहुत वीकनेस भी हो गई है। अब यहाँ पे मैं तो चली गई थी रेडी होने के लिए और इन्होंने जूस निकाल करके इसको पिला दिया। और ये जूस पीने में भी इस टाइम पे बहुत नाटक करता है, तो इसको बैठ करके पिलाना पड़ता है। तो जूस वगैरह पीने के बाद फिर फटाफट से हम लोग रेडी हो करके निकल गए थे मंदिर के लिए। और हम गए थे बुद्धेश्वर मंदिर। जो लोग लखनऊ से हैं उन्हें पता होगा कि बुद्धेश्वर में सावन में पूरा 1 महीने का मेला लगता है, और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है सावन में। हर जगह सावन में सोमवार का ज़्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ पर बुधवार का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे लोग बुधवार को दर्शन करने आते हैं, और बुधवार को तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन ही नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। वैसे तो मंदिर जाने का प्लान अचानक बना था, लेकिन कभी कभी ऐसे अचानक बने प्लान ही दिन को और अच्छा बना देते हैं। मंदिर में जाकर मैंने दर्शन किए और कुछ समय वहाँ बिताया, सच में बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बुद्धेश्वर मंदिर मेरे घर के पास ही है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पाती हूँ। मंदिर से वापस आने के बाद फिर मैं लग गई फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी में, क्योंकि घर का काम तो आपका इंतजार ही कर रहा होता है, आप चाहे कहीं से भी वापस आएँ। किचन में आते ही याद आ जाता है कि अब अगला काम क्या करना है। तो आज दोपहर के खाने में मैंने बनाया है दाल चावल रोटी। सब्जी थोड़ी सी शाम की रखी थी तो उसमें काम चल गया, और साथ में था दही। तो आज दोपहर का खाना सिंपल सा था। मुझे लगता है कि घर में रोज़ कुछ बहुत स्पेशल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना प्यार से और सही समय पर बन जाए। आखिर घर चलाने में छोटी छोटी चीज़ों का ही सबसे बड़ा रोल होता है। और आज का दिन थोड़ा अलग रहा मेरे लिए, क्योंकि एक बच्चा फीवर होने की वजह से स्कूल नहीं गया और आद्या अकेले स्कूल गई। और यही तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, कभी काम ज़्यादा होते हैं, कभी प्लान अचानक से बन जाते हैं, कभी बच्चों की वजह से रूटीन बदल जाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर परिस्थिति में दिन को जितना हो सके प्यार और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ाया जाए। अगर आप भी मेरी तरह अपने घर और बच्चों के बीच पूरा दिन मैनेज करती हैं तो आप मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी कि दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम एक एक काम करके आगे बढ़ते रहें तो आखिर में सब काम मैनेज हो ही जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में बस इतना ही है।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया है और साथ ही साथ मैंने इनकी प्लेट भी लगा दिया है क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो खाना खा करके फिर ये जाएंगे ऑफिस और मैं लगूंगी अपने अगले कामों में। और इसके आगे का जो रूटीन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और अब यहाँ पे मेरी प्लेट भी हो गई है रेडी, साथ ही साथ मैं इनको खाना भी दे देती हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।